आज हमें जाना है रॉकी माउंटेन्स का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। इनके ज़्यादा पास नहीं जाना क्योंकि भाई अलर्ट हो गया मेरे यहाँ आते ही। तो आज कोशिश करता हूँ कि आपको जो जर्नी है आगे यूटा की तरफ जाते हुए वो दिखा सकूँ, और ये भाई साहब और इनके और बिरादरी के लोग रास्ते में शायद दिखें तो वो भी दिखा देंगे। अभी जी यहाँ पे जगह बनी हुई आती है जहाँ पे आप बड़ी गाड़ियाँ साइड कर सकते हो ताकि पीछे अगर गाड़ियों की लाइन लग रही हो ट्रैफिक तो वो निकल जाए। अभी हमारे पीछे से ट्रैफिक क्लियर हो गया, अब हम वापस आ जाएंगे, इनको जाने की जगह दे देंगे। वेरी स्मार्ट डॉल, वेरी स्मार्ट। तो जी है तो हम अभी कोलोराडो में जा रहे हैं यूटा की तरफ, मगर जो यहाँ से सबसे सीनिक रास्ता जिसमें हमें जाना था, जो ओरिजिनल प्लान था, दैट वाज ट्रेल रिज रोड, जो कि नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची रोड में से एक है। रॉकी माउंटेन्स के बीच में से पहाड़ों में से होती हुई जाती है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अभी भी खुला नहीं है। हमें लगा था समर्स आने लगे हैं तो खुल जाएगा, बट अभी 8-10 दिन का उसमें टाइम और है। अब इस ट्रिप पर हम चले थे यूएसए के शिकागो से और पहुंच गए थे 1600 किलोमीटर दूर डेनवर, और वहां से जाना था ट्रेल रिज रोड से होते हुए यूटा स्टेट के बॉर्डर के पास ग्रैंड जंक्शन सिटी में। बट क्योंकि ये रास्ता बंद था तो हम मजबूर थे सीधा ग्रैंड जंक्शन जाने के लिए। बट हमें इवेंचुअली लास वेगस से होते हुए पहुंचना था हॉलीवुड, लॉस एंजलिस। हमने बीच में से कोई एक जुगाड़ ढूंढा है यहाँ पे किसी लोकल बंदे से पूछे, तो उसने कहा थोड़ा आप टेढ़ा मेढ़ा घूम घाम के जाओ, 1-1.5 घंटा फालतू पड़ेगा, मगर उस हिस्से का आप कुछ जो है ना पोर्शन आप देख पाओ। रास्ते में जो रुकते पड़ते जाएंगे, तो अभी तो फिलहाल एक छोटा सा ये डैम आया, ये एस्टेट पार्क की लेक है, उसमें से कंट्रोल्ड पानी छोड़ते हैं तो पूरे शहर में जो है फ्रेश पानी की स्ट्रीम जाती है। जगह जगह थोड़ी सी हरियाली वगैरह मेंटेन रहती है क्योंकि अदरवाइज तो प्राइमरली ये एरिया जो है ना सूखा ही है। अब देखते हैं आगे पहाड़ों पर सड़कें यहाँ पे कैसी हैं। साथ साथ नदी बहने का नज़ारा जो है ना बहुत बढ़िया, और ऊपर से रोड भी ऐसे गोल गोल घूमती हुई जा रही है, पूरी क्लासिक पहाड़ी वाली फील है। ऐसा लग नहीं रहा यूएसए में है अभी तो फिलहाल, क्योंकि किसी यूरोपियन हिल सिटी या फिर आप ये लगा लो कि अपने जैसे मनाली वाला स्ट्रेच है उस टाइप का ही लग रहा है थोड़ा देखने में, मगर सुंदर बहुत ज़्यादा, नो डाउट। एटीवीज बहुत रखी हुई हैं लोगों ने। बाबू जगह तो ये बड़ी कमाल है माता जी, क्योंकि यहाँ तो यार आप ये लगा लो इतने बड़ी बड़ी चट्टाने काट के सड़कें बना रखी हैं, और सड़कें एकदम सपाट और क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना एकदम बढ़िया मक्खन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो जो येलो लाइन है ना, इसको कोई क्रॉस नहीं करेगा, चाहे कोई कितना तेज़ जा रहा हो कितना स्लो जा रहा हो। तो सेफ्टी की ना बंदे को बड़ी फीलिंग रहती है कि कोई भी रॉन्ग साइड आके अगर कोई स्लो चल रहा हो उसको ओवरटेक नहीं करेगा। और वैसे भी अगर हमारी गाड़ी स्लो होती है तो ऐसी ये जगहें बनी हुई हैं ये
इसको पुल ऑफ बोलते हैं, स्लो व्हीकल पुल ऑफ। यहाँ पे हम गाड़ी लगा के पीछे वालों को जगह दे देते हैं ओकेजनली जाने की, जब भी पीछे गाड़ी इकट्ठी हो जाए। मगर ये कोई पास लग रहा है मेरे को, जो पहाड़ों के बीच में से निकल रहा है, बड़ा जबरदस्त। आज के रास्ते में तो हम आपको जो है ना ज़्यादातर रास्ता ही दिखाएंगे, क्योंकि हमने लंबा रास्ता कवर करना है और किसी जगह पे रुकना नहीं है। यही तरीका होता है कवर करने का। माता जी आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हाँ। यहाँ ऐसे पेड़ भी हैं जैसे हमारे गुड़गांव में ना किक करके पेड़ नहीं है सारे बड़े रास्ते में। हाँ, फरीदाबाद से जाते हुए तो सूखे सूखे पेड़ आ रहे हैं कई जगह डंडियों वाले पे। या बाइकों पे लोग भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लाल पहाड़ियाँ शुरू हो गई जो मेन तो यूटा में जाके दिखेंगी। मैडम आर यू एंजॉयिंग? Yes, look at the view. It's beautiful. अभी तो गाड़ी में लगाइए झील के किनारे, वो लगाइए इस तरफ। यहाँ पे एक्चुअली ना कोई डर्मेटोलॉजी का डॉक्टर है, उसकी पार्किंग खाली था, हमने कहा यहीं खड़ा कर लें, क्योंकि रोटी छोटी चलेगी। अब सफ़र बहुत लंबा है तो इसलिए खाने की तैयारी हो रही है। अभी ऐसी सिचुएशन में हम रेडी टूट खाते हैं। मम्मी ने सुबह दाल बनाई थी, वो दाल अभी मम्मी गर्म कर रही है। जो पराठे हैं वो एक गर्म करेंगे, एक सैंडविच हो जाएगा, बढ़िया अपना काम सेट। और खा के फिर जो है लंबे सफ़र पर निकल जाएंगे। अगर थोड़ा मौसम या दिन ठीक होता तो बाहर बैठ के खाते बेंच पे, बड़ा भी क्योंकि थोड़ी जल्दी में है तो फटाफट खाना खाया जाएगा। आगे हम थोड़ी सी चलें और ये आ गई हैं पहाड़ियाँ हमारे पीछे बड़ी खूबसूरत, मगर सबसे बड़ा पंगा ये है कि ये रॉकी माउंटेन वाली वो पहाड़ियाँ नहीं है जहाँ हमें जाना था। मम्मी आ गई, बुद्धू घर को आ गए हैं फिर से डेनवर। कैन यू टेल व्हाई आर वी बैक इन डेनवर वंस अगेन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रॉकी माउंटेन, टेकिंग 1.5 hour ऑफ डिटोर बैक? Another issue again with the RV. आगे मोटर होम में एक और बसूड़ी हो गई है। कल हमने, अगर आप मेरी YouTube स्टोरीज फॉलो करते हैं तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि फ्रिज जो है वो ख़राब हो गया, वो प्रोपेन से चल नहीं रहा और इलेक्ट्रिसिटी से भी नहीं। और हमने जितना खाना ख़रीदा था हमारा सारा वो खाना ख़राब हो चुका था। और आज हम कल वो ठीक करा के हैं, 24 घंटे भी नहीं हुए। एक मिनट, मेरे को लाइट जलानी पड़ेगी। 24 घंटे भी नहीं हुए वो फिर ख़राब हो गया। अब यहाँ पे देखें, अभी तो फिलहाल लाइट नहीं जल रही, रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये कि ये चल ही नहीं रहा। और अगर ये चलेगा ही नहीं तो ये जो दुनिया भर का खाना हमने कल लिया है उनसे एक दिन का हमारा खर्चा, जो पहले खाना ख़राब हो गया दोबारा अभी ये सारा, इसको फ्रोज़न रखना बड़ा ज़रूरी है वरना सारा ख़राब हो जाएगा, ये भी जाता। मगर अब मेरे को फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा लग गई है। मैं बहुत टाइम से देख रहा था कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, एक बार प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम, मगर 20 दिन हुए हैं अभी पूरे। आज मेरे को टेक्निकली कल 6 तारीख को LA पहुंच जाना चाहिए था ट्रिप कंप्लीट करके, और मैं अभी आधे रास्ते डेनवर में अटका हुआ हूँ, जिसमें से बहुत बड़ी वजूहत इनकी जो 5-6 बार चीज़ ख़राब होनी है। तो मैंने अब डिसाइड कर लिया कि अब आई विल नॉट टेक। एक दिन की एक्सटेंशन अलग होती है कि वो कहेंगे चलो आपको हम 2 दिन एक्स्ट्रा दे देंगे। एंड आई डिडंट साइन अप फॉर टेकिंग अ ब्रोकन RV, राइट, इवन दो इट वाज चीप। हम वापस इसलिए आए हैं क्योंकि डेनवर में उनकी आउटलेट है, और आगे अगर हम निकल जाते उनको बोलते ठीक करो, और ये बोलते कि आप किसी इंडिपेंडेंट बंदे से ठीक करा लो, जैसे हमने किसी से फर्नेस ठीक कराया था, और वो करवाओ, फिर कोई और इंडिपेंडेंट बंदा ढूंढो, फिर उनकी कोऑर्डिनेशन कराओ पैसों के लिए। अब मैं कल जाके बात करूँगा, भैया मेरे को मेरी पूरी ट्रिप जो है ना आपने ख़राब कर दिया, अब बताओ आप क्या कर सकते हो। ये RV मेरे को अब लेके नहीं जानी, मैं अब तंग आ गया हूँ वैसे। क्यों माता जी? और क्या आगे परेशान कर दिया जो पेट्रोल वो सारी इन्हीं चीज़ों में 3 तो कर दे कि बर्फ़ खरीदिए ताकि इसको फ्रिज में रखें, थोड़ा बहुत रात को कूलिंग मेंटेन हो सके तो हो। भैया बीच वाले सेक्शन में रख दी है, अब सुबह देखेंगे क्या होता है। बत्ती अभी भी यहाँ पर लाल टिमटिमा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी चल नहीं रहा। अगले दिन की शुरुआत हो गई है जी, मगर मोटर होम जो अभी फिलहाल हमने, क्योंकि हम उठे भी इतनी लेट थे, कैंप ग्राउंड खाली करना पड़ गया, तो ये वॉलमार्ट के बाहर लगाया है। यहाँ पे आके भी नहा धो के तैयार हुए हैं।
पहुंच तो गए जी, देखते हैं अब क्या बात बनती है। बस सामान बदलेंगे, 2-3 बज जाएंगे, फिर दूसरे शहर जाएंगे। यूटा ही नहीं पहुंचे हैं अभी तक। अब मैनेजर आ गया। Yes, yes. I could extend it for you, ma'am. I can do it for you. Do you want me to extend it? Yes, yes. So right now we are going to extend it. It's going to be 445, okay? Yes, yes. So it's about what, 45 per night? Yeah. 44 and change. Okay. Okay, thank you. That works. Okay? Really appreciate your help. Have a good day. No worries. You too. Bye-bye. Bye. बाबू जी, आपको पता है ये मोटर होम अब $165 पर नाइट है, बट हमें फिर भी गॉट इट फॉर $45 पर नाइट। $44.90. $3 per night for 10 more days. ये चलो, all the trouble was worth it. और ये 6 और ये हाँ यानी 15 दिन समझ ले। और हाँ, हमें आज का दिन तो टोटल गया। हाँ, हमने 6 तारीख को वापस करनी थी, अब हम 24 तारीख को कर रहे हैं। वी गॉट 18 एक्स्ट्रा डेज। मम्मी ये कह रहे हैं अब ये वाला मोटर होम है जो अवेलेबल है, उतना सुंदर नहीं है अंदर से, बट ये आप देख लो एक बार। ये नया या पहले? यूज ही है, नया थोड़ी है। है तो एकदम वैसा ही, वैसे ही है। बस ये लक्कड़ पुरानी है। ये देख रहे हो, ये कपड़े के हैं, ये वैसे वाले नहीं है, है ना। और ये देखो थोड़ा सा हंडा हुआ है यहाँ से, बाकी तो लगभग चीज वही है, बस ये इसमें कपड़ा है उसकी जगह। कोई बात नहीं, फिर क्या होगी, सारा चेक कर लो एक बार। खराब ना हो बस बाद में। चूल्हा देख लो। हाँ, ये हंडा हुआ ज़्यादा है, काफ़ी पुराना है, और कह रहे हैं कि या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि जो आपको फालतू दिन मिल गए हैं आप वही वाला ले जाओ सॉल्ट लेक सिटी में, वहाँ पे उसको पूरा प्रॉपरली ठीक कर दिया जाएगा, जो यूटा में पड़ती है। एक्चुअली हमारे रास्ते में तो नहीं है, डिटोर लेनी पड़ेगी, या फिर ये ले जाओ, ये पुराना है, इसकी वाइब वैसी। अब ये चेक कर रहे हैं बाई चांस के फ्यूज़ जो है ना, अगर कोई गड़बड़ हो, अगर यही ठीक हो जाए किसी तरीके से फ्रिज, मैं सोचा मैं तब तक एडिटिंग कर लूँ जितना टाइम लग रहा है, ताकि यही ले जा सके। हाँ जी, तो फाइनली अब इन्होंने आगे फ्रिज फिर से ठीक कर दिया, और जो नीचे को ये फ्यूज़ होता है ना, ये बदला 15 की जगह 10 का लगा दिया है, और मेरे को फालतू दे दिए हैं बहुत सारे कि भाई अगर ये आपका फिर से ख़राब हो जाए तो ये बदल लेना, इससे इलाज हो जाएगा, और ये बता दिया कि बाहर से फ्रिज को रीसेट कैसे करना है। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल फ़ैसला यही हुआ है कि क्योंकि ये मोटर हम अच्छा है, साफ़ है, हम यूज़ कर रहे हैं, ये फ्रिज वाली प्रॉब्लम तो एटलीस्ट दोबारा नहीं आएगी, और मोनोऑक्साइड वाली के लिए सॉल्ट लेक से चले जाएंगे। 10 दिन फालतू मिल गए हैं, तो इन्होंने जेन्युइनली हमारी प्रॉब्लम समझी, उसका इलाज निकाला, उसके लिए कंपनसेट भी कर दिया, हमें टाइम भी एक्स्ट्रा दे दिया। अब वो अलग बात है, कोई ऐसा बंदा होता जिसके पास 20 ही दिन होते, हमारी तरह फ्लेक्सिबल ना होता, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती, बट फिर भी हमारी सिचुएशन बहुत बढ़िया रही है, तो इसलिए अब ये हम लेके जा रहे हैं। 10 दिन फालतू हो गए, वी आर हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड। मगर अब क्या करना है, 5 बज गए हैं, कहाँ जाएंगे वो अब बैठ के डिसाइड करेंगे। वीडियो ये वाली पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।